जय हिंद। देखो, आज का जो टॉपिक है, जब हम यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो अधिकतर हमें जो समाज है, सोसाइटी है, इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब एक आईएएस अधिकारी बनोगे, ऑफिसर बनोगे, तो आपका सबसे पहला काम आपको अपने समाज को देखना होगा। इसलिए ज़्यादातर हर चीज़ को घुमा फिरा के कहाँ लाएंगे, हर चीज़ को घुमाएंगे फिराएंगे क्वेश्चन को, और जाकर आपके सोसाइटी पर रख देंगे। हाँ, कि यहाँ से देखते हैं कि कितने क्वेश्चन निकालता है आपका इंटरव्यू। अधिकतर यहीं बेस होता है। जब वैसे जो टिपिकली क्वेश्चन है वो तो पूछेगा या नहीं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आपको घुमा फिरा करके उन्हें सोसाइटी पे लाना ही लाना है, ठीक है ना। अब देखो, सोसाइटी के जब आप क्वेश्चनों का जवाब दोगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी किस बात पे है कि सबसे पहले सोसाइटी से ऊपर उठ तो जाओ, उन्हें पीछे छोड़ो, कुछ बन तो जाओ। सबसे पहले जो उनसे है ना, कैरियर के आपको खुद को लड़ना पड़ता है अपने कैरियर के लिए इस सोसाइटी से, तो पहला उसके लिए कुछ जान लो एक बार, वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो देखेंगे। पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आजकल बच्चे अपनी इच्छा से पढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे, ये पता? क्योंकि उन्हें ना समाज की चिंता सताई जावे है, उनके मम्मी पापा को और उन्हें, ठीक है नहीं। समाज से हार जावे। अभी कोर्स से नहीं हारता कोई भी बच्चा, कभी किसी कोर्स से नहीं हारता। कोर्स से वो बच्चा हारेगा जैसे पढ़ने का मन है ही नहीं तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना, तो हमें समाज से हार जावे, ठीक है। पता है आपने क्या सोचा है क्या नहीं, ये आपको तय करना है। इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है या इस दुनिया के कहने पर अपने सपनों को छोड़ देना है, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। पता है, जिस टाइम कोई भी अपने काम में इतना ज़्यादा ध्यान लगा लेगा कि वो सब कुछ भूल जाएगा। उसका उदाहरण पता क्या है? किसी को अपने काम में खोने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ये देख रहे होंगे, हीथ लेजर, एक मूवी आई थी द डार्क नाइट। उस मूवी को देख कर देखिए, हॉलीवुड वालों की मूवी है। उसके अंदर जो हीथ लेजर है, ये ना इन्हें जोकर का रोल मिला, और इन्हें इस बात का पता था कि जोकर का जो रोल है वो दुनिया ना करा। तो क्या पता था कि जोकर पर सिर्फ हंसा जावे, लेकिन उन्होंने पता क्या करा था, अपने काम के प्रति लगन इतनी थी, इन्होंने कहा कि आज के बाद जोकर कोई हंसने का नहीं, जोकर को अपने स्टेटस पे लगाएगा। ये इनका कहना था। और जब इन्हें रोल दिया गया ना, पता क्या क्या, 4 महीने तक रिहर्सल करा, तब कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने ना खुद को अब एक रूम में बंद कर लिया खुद को, और रूम में बंद करने के बाद ना इन्होंने पूरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म कर दिया। इन्होंने खुद के लिए मेकअप तैयार किया, मेकअप देख भी रहे होंगे, इन्होंने खुद के लिए मेकअप तैयार किया, सब कुछ तैयार किया। सोचा कि बस बिल्कुल सबसे अलग रोल जोकर का रोल होना चाहिए। इन्होंने खुद को ड्रग्स देना शुरू कर दिया ताकि जोकर दिखे। खुद को ड्रग्स दिया, 45 दिन तक ड्रग्स दिया, खुद का रिहर्सल किया, और जिस वक्त बाहर निकल गए ना, यह तो कहते हैं मूवी हीरो की वजह से हिट होती है। इसमें ना इन्हें विलन का रोल मिला था जोकर के कैरेक्टर में, और इन्होंने ना उस मूवी को इतना हिट करा दिया था, वो हीरो के नाम से नहीं, इनके नाम से जानी गई थी फिल्म द डार्क नाइट। कभी देखना। और 10 अवार्ड मिले फिल्म में, लेकिन ये मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ओवरडोज ले लिया था उसका। लेकिन अपने काम के प्रति इतनी लगन थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी चुका दिया उसके ऊपर। यह होता है अपने काम के प्रति लगन। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मरना है, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना है, किसी समाज के डर से नहीं, अपने खुद जीवन में कुछ करके दिखाना। ये समाज ने आपको ऐसे बोलेगा, ये समाज आपको नहीं जीने देने का, आपके परिवार को जीने देने का। देखो, मैं एक बात पहले बता दूं, किसी भी कास्ट में कोई कमी नहीं होती, हर एक कास्ट महान है, लेकिन हर एक कास्ट के अंदर ना कुछ ना बहुत ही छोटी सोच के, कुछ एक तरह से कह लो सांप हुए, हर एक कास्ट में होते हैं, और वे सांप ने आपको डसने का काम करेंगे। तो आपको क्या करना, अगर आपको कुछ करना है ना अपनी लाइफ में, आपको कुछ बनना है, तो सबसे पहला काम अगर आपका होगा ना, वो है आपके जो अजगर रूपी समाज बैठा है ना, इसकी कुंडली को तोड़ना पड़ेगा और सब बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, जो आपकी कास्ट के है ना, वो आपकी कास्ट के आपकी कैरियर के बीच में टांग अड़ाएंगे। अगर आपको रोक ना पाए ना, तो आपके परिवार के पास जाएंगे, आपके मम्मी पापा के पास जाएंगे, आपके मम्मी पापा को जाकर बोल रहे हैं क्या करा रहे हो इनसे, ये वो नहीं होता, और इस जॉब में पूछा देंगे। मतलब आपको वो नीचरली सोच को आके मतलब मम्मी पापा से बोल लेंगे, ताकि वे तुम्हें किसी तरीके से फोर्स कर सके। तो आपको ना उन सांपों का फन कुचलना है अपनी पावर से, बस। अगर आपने सोचा ना यूपीएससी बनना है, तो यहाँ पे ना IAS ऑफिसर लिखा होना चाहिए,
आपका नाम और उसके नीचे IAS ऑफिसर, उन नागों का ना अगर फन कुचलना है तो ये करना पड़ेगा, और समय कर तुम खुद कर सको। एक बार बताओ, समाज के लिए कुछ करते हो? सामाजिक कहने से सब कुछ छोड़ देते हो। वाई? कैन यू लिव फूड एट द behest ऑफ समवन? नो। देन हाउ डू यू स्टॉप योर स्टडी एट द behest ऑफ समवन? दिस इज सेम प्रॉब्लम इन योर सोसाइटी। अगर आपको डॉक्टर ने बोला ना कि आप ये नहीं खाओगे, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गया, आप खटाई नहीं खाओगे, आप चावल नहीं खाओगे, आप उसे ही खाओगे, क्योंकि जो आपके भले के लिए कह रहे हैं ना, आप उसको सुनते ही नहीं। और जो जहरीले नाग हुआ है ना, जो भट्टे भाई, और ये आपको आके एक बार बोल देगी ना, वही आपके दिमाग में घूमने लगेगी। आप अपने कैरियर को, अपने हर चीज़ छोड़ दोगे इसके लिए। अरे सबसे पहले ना आपको कैरियर तो जब बनाओगे, दुनिया से तो जब लड़ोगे, सबसे पहले आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ा है, इन सोसाइटी की वजह से, इन नाग की वजह से। ठीक है ना? हर चीज़ झेलनी पड़ रही है मुझे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। खुद अपनी कास्ट के बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। आखिर क्या करेगा? वीडियो बनाने लग गया, फलाना ढिकड़ा, ये है वो है। मैं आपको बता दूं, किसी की परवाह नहीं कर सकते। जिस दिन आपके दिमाग में कोई टेंशन आ गई ना, तो आपको एक शांत रूम में बैठने जाते हैं, और शांत रूम के अंदर ये बैठना है और ये सोचना है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? क्या मैं किसी के कहने से कुछ छोड़ रहा हूँ, क्या वो सही है? या मैं खुद के मन से चल रहा हूँ वो सही है? इस टाइम मैं 10th क्लास में था ना, 10th क्लास में एक मोनिका दी थी, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, जब तक हम अपनों की इच्छा मार्ग में चलने ना, तब तक हम कामयाब नहीं बन सकते। और ये बात हकीकत भी थी। अपनों की इच्छा कैसे? माँ चाहती है कि बच्चे मुझसे दूर न जाए, पापा चाहते हैं कि बच्चे पे कुछ भी, मतलब कि कोई भी दबाव ना पड़े, ताकि बच्चे ऐसे पढ़ते रहे। लेकिन ध्यान रहो कि जब तक घर को से दूर नहीं जाओगे और दुनिया का बोझ नहीं उठाओगे ना, तब तक मान नहीं बन सकते, और ना ही आपको कोई मान बना सकता। आप इस दुनिया के अंदर ना गेन कभी नहीं हो सकते, हमेशा लॉस उठाओगे जब तक कि अपने मन की नहीं सुनोगे, जब तक कि सोसाइटी को अपने से पीछे छोड़कर नहीं चलोगे। कैरेक्टर के अंदर दमदार होना चाहिए। जो जोकर का कैरेक्टर था ना, उन्होंने उसके बाद ना जोकर के कैरेक्टर को सब स्टेटस पे लगाना है, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर के अंदर दम भर दिया, इस वजह से। ठीक है ना? जोकर के कैरेक्टर पहले भी बहुत हुए थे। ये जो है ना, ये अड़चने बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। अगर आपने यूपीएससी लगा देने का, तब तक क्यों रुकना नहीं है? जब तक कि IAS ऑफिसर का टैग यहाँ ना हो, तब तक नहीं रुकना है। यूपीएससी करोगे, IAS करोगे, IPS करोगे, लेकिन किसी के कहने से नहीं रुकोगे। और जिस दिन रुकना बंद कर दोगे ना, तो आसानी से आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। किसी के कहने से बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आपका मन है आपको यूपीएससी करना है, करो। आपका मन है आपको ग्रुप डी करना है, करो। जिस चीज़ में आपका मन है बिल्कुल करो, किसी की परवाह ना करो। ठीक है? मुझसे भी बहुत काफ़ी ज़्यादा, मतलब कैसे बंदे हैं ना जो मतलब कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हुए मुझसे, तो उनके लिए 4 लाइन है, ये देख लो एक बार। पर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स, बेटा बेइज्जती मत कराना। बस तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना। कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। देख ली कि हकीकत है, ये आपके लिए भी लाइन है। हर एक उस बच्चे के लिए है जो हमारे साथ यूपीएससी के मामले में खड़ा है, जिसे कुछ कर दिखाना अपनी लाइफ में। अरे जॉब लगी ग्रुप डी की, आपको कौन जा रहा है? आपके गांव में जान रहा है, बस जहाँ जॉब लगी वहाँ जान रहा है, कोई और जान रहा है? जब आप एक ऑफिसर बनते हो ना, आपको पूरी पार्लियामेंट, पूरा इंडिया जानेगा उस टाइम। बस उठाइए, ये 1-2 चीज़ों से क्या होएगा? आप ये चीज़ वो बना ली, वो कर लिया, ये कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। दुनिया से बिल्कुल रिश्ता नाता ख़त्म कर दो,
सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल का देखो। अगर आपके कोई लेवल का आपको लगे ना, उससे मतलब रखो, वरना बिल्कुल ख़त्म। दुनिया को क्यों सोचो, ये बताओ मुझे। चलना आपको अपनी माँ ने, आपके पापा ने सिखाया, ठीक है। खाना आपको मम्मी खिलाया है, कमा के आपके पापा देवे। खेलना शुरुआत में जब शुरू करते हो अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, ठीक है। नहीं पढ़ाओगे, लिखोगे, वो आपके मम्मी पापा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसे उन्हें देने हैं, तो फिर किसकी परवाह। समाज का क्या रोल है बीच में, बताओ। कुछ क्या है कभी, कुछ नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जब भी तुम, ठीक है ना, खुद को आगे बढ़ाना रोक दोगे, यानी सेटिस्फिकेशन, यानी अगर आप संतुष्ट हो किसी चीज़ से, हाँ मुझे जॉब मिल गई बस, कोई प्राइवेट जॉब मिल गई 15,000 रुपये की, बस आपने सीखना छोड़ दिया, आगे बढ़ना छोड़ दिया, ये समझ लो आपकी लाइफ का ब्रेक वहीं लग लिया। इससे ज़्यादा कहीं नहीं आप कुछ बढ़ सकते। वाई चेंज योर लाइफ बाई टेलिंग समवन योर हार्ट इज रनिंग। और जब तक आप उस ऊंचाई पर नहीं पहुँचने के जहाँ आप चाह रहे हो, तब तक रुकना नहीं, आपको कदम नहीं रुकनी चाहिए, जब बीच में कोई भी क्यों ना हो। और मैंने बोला ना, सबसे पहला लड़ना आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाएंगे आपके समाज वाले, और वहाँ से लड़ने के बावजूद ही आप अपने कैरियर पर पहुँचोगे। और कहना ये बात है ना, कि लाइफ के अंदर ना समाज का काम कहना वो यह कहने को है, और जिस टाइम आप कामयाब हो जाओ ना, समाज की राय बदल जाए आपके लिए। उगते सूरज को कोई सलाम करे। पोस्ट बच्चे 12th के बाद सोच रहे होंगे अपने 12th में हो, 12th करो, 12th के बाद यूपीएससी करो। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए, अगर आपने यूपीएससी कर ली ना क्रैक, तो उसके बावजूद ना आपकी लाइफ को आप रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर यूपीएससी क्रैक किया तो आईएएस ऑफिसर, नहीं किया ना तो उसके बावजूद भी ना आप किसी आईएएस ऑफिसर से कम नहीं हो। कोई आईएएस ऑफिसर की छोट ना कोई छोटी मोटी नहीं होती, ये पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है। यूपीएससी करना है, आईएएस करना है। आईएएस अपने आप में एक कास्ट है, यूपीएससी हमारा समाज है, और उसके अंदर आईएएस, पीसीएस, पीसीएस जो है जितने भी आए सब के सब कास्टीज में। आपने देखा होगा किसी आईएएस की जो शादी हो रही है आईपीएस हो रही है, किसी आईपीएस की शादी हो रही है आईएएस हो रही है, वहाँ कास्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है। कास्ट के बाउंडेशन सिर्फ तुम्हारे और हमारे लिए और किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। और गिरता जो समाज के अंदर गिरा हुआ आदमी होगा ना, वो आपको बात बढ़ाकर चलेगा। जो अच्छा आदमी होगा वो आपको कभी बात नहीं बढ़ानेगा, ना वो कभी कहने का। समाज के अंदर गिरे हुए जो इंसान होंगे ना, वही आपको बात बढ़ाएंगे। अभी हमने एनजीओ शुरू करा था, मैंने बोला था कि हर कोई 10-10 रुपये की अगर हेल्प करेगा तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। तो पता है कि ने क्या बोला, क्योंकि 10 रुपये में पृथ्वी बचा देगा, ये बोला था एक ने। मैंने भी पता है कि 10 रुपये में पृथ्वी नहीं बच सकती, लेकिन अगर 1 लाख बंदे 10-10 की मदद करेंगे ना, तो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने खुद से 4 से 5 हज़ार से जितने भी लगा दिए हो, 4-5 हज़ार में तो कुछ नहीं होने का। अगर 10 रुपये से पृथ्वी बची ना, 10 छोटो को 10,000 रुपये में पृथ्वी बची ना, तो वो बचाने के लिए क्या रखता है ना। लेकिन वे आदमी बोलेंगे, मैं रियल में फिर कहना कि औकात का शब्द ना बोला करो। रियल में जिनकी 10 रुपये की औकात नहीं है, वे बोल लेंगे इन शब्दों को। हर में शब्द उनके मुँह से निकलेगा ना, क्योंकि उनके बस की खुद नहीं, शादी के बावजूद भी बाप के भाइयों के कमाए हुए रुपये खा रहे हैं, खुद के नहीं खा रहे हैं ना, उनके बस की खुद है। क्योंकि अगर 10 रुपये में बात बना दी ना, मतलब पृथ्वी को गंदा तो कर देंगे, पर बचाने के बारे में भी सोचने के। सिर्फ मैंने वहाँ पे इसलिए बोला था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने ये बोला है कि मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की भी, ना इस समाज की, ना अपनी कास्ट वालों की, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने से और अपने स्टूडेंट्स से मतलब है। मुझे अपने स्टूडेंट्स के अंदर ना वो जज्बा बढ़ना है, वो जज्बा बढ़ना है। अगर उन्हें कोई 1% के समाज का और कोशिश करेंगे ना, तो वे रोक ना सकेंगे, ठीक है। और कभी रोक भी नहीं पाने के, उनके अंदर इतना दम भर दो, इतना जुनून भर दूँगा, मैं कभी नहीं उन्हें रोक पाएंगे। ताकत भी लगा लेंगे ना अगर वे अपनी कंप्लीटली, मैं तब नहीं रोक पाएंगे। और कुछ वीडियो देख भी रहोगे जो कि मुझसे चलते हैं ना, वे वीडियो देख रहे होंगे और कान खोल कर सुन लियो। अब कि तुम ना मुझे क्या, मेरे स्टूडेंट तक को नहीं रोक सकते, मैं तो बहुत बड़ी, फिर भी मैं तो उनका कहना टीचर हूँ, तुम उन्हें भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कोई हमें क्या कह रहा है क्या नहीं। हमें फ़र्क पड़ता है कि हम अपने लक्ष्य पर किस तरीके से पहुँचना है, हमें उस ऊंचाई पर कैसे पहुँचना है, जहाँ सांप को ना हमारे तक आने तक रैंक है, आ भी ना सकेगी हमारे तक, हमें उस ऊंचाई पर जाना है। अगर भगवान का 10 पैर भी दे देंगे तब भी हमारे तक ना पहुँच सके, हमें उस ऊंचाई पर जाना है। और हाँ, जो कोई ना आपके साथ धोखा करेगा ना, एक ध्यान रखो, सब बदला मत लियो। जो बच्चे की किसी तरीके ना वो बदला लेने की मत सोचियो, माफ़ करो, दिल से निकाल दो, टेंशन ख़त्म। ज़िंदगी में पछताएगा भी और आपको देखेगा भी, वो मुकाम हासिल करो।
किसी का बदला लेगा नहीं, कुछ भी हो सकता। हाँ, उसे ये दिखा दो कि हमने तुझे कितना नीचे कर दिया। ठीक है, वो टेंशन न लो, जाते जाते 4 लाइन सुन कर जाइयो। चिंता मत करो, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। अजी घबराओ मत, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। तुम रंग बदलते हो, हम इतिहास बदलते हैं।